डर। डर को जीतकर ही चुनौतियों का सामना किया जाता है, मगर कुछ लोग काम करने से पहले ही डर कर हार मान लेते हैं। ऐसे डरे सहमे लोग अपने सपनों की मंजिल से दूर ही रह जाते हैं और ये डर एक दिन हमारी कमजोरी भी बन जाता है। इससे बचने का एक ही तरीका है और वो है डर का सामना करना। तभी तो कहा जाता है कि डर के आगे ही जीत होती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस कहानी के माध्यम से कि डर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और कैसे डर पर जीत हासिल की जा सकती है, ये भी हम जानेंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहे। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया। ठीक है, और वो पास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया। तभी उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया और आदमी कहता है कि कहिए महात्मा जी, क्या बात है। तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या आज की रात हम यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि यह बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता और यहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है फिर? आदमी बोलता है कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से तो चलती है। तभी गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह भी बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उसे उस गरीब आदमी की याद आई कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ चला जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोंपड़ा था वहां पर एक बहुत ही बड़ा आलीशान महल बन चुका था और उस झोंपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ यहाँ आया था, हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि हाँ, उस रात आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद तो मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ आई और वो रोने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसे बहुत से टैलेंट छिपे हुए होते हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रुका कर रखती है। वो आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं, आपकी नौकरी भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने चारों ओर देखिए, आपके पास भी भैंस के जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।